This is Shubhashankar Sharma and I am from collegedunia.com. And today we have with us Dr. Santimoy Mandal, Dean, School of Engineering, Netaji Subhas University. A very warm welcome to you, sir, on our interview series named Thoughts on Education, where we interview various dignitaries such as chancellors, registrars, HODs, and so on. So, sir, we'll be starting with a short introduction of yours. So, please go ahead, sir. First of all, thanks a lot for giving me this opportunity. आपने मेरे को ये बोलने का मौका दिया. पहले तो बहुत बहुत बधाई हो. Thank you, sir. Now, my name is Dr. Santimoy Mandal. I am the Dean of Engineering, Netaji Subhas University, Jamshedpur. Now, my educational qualification, like I have done BTech in 2006, then done my MTech in 2011, then done my PhD in 2023. So, मेरे इतने लंबे जर्नी में मैंने इंजीनियरिंग को बहुत करीब से देखा है और मैंने समझा है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन आज के डेट में कितना महत्वपूर्ण है in terms of job और in terms of research और in terms of entrepreneurship. अभी हमारे देश में जो entrepreneurship का जो स्लोगन चल रहा है कि हम खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करें. So that must be important for to do an engineering education. Okay, sir. Got it. So, sir, at the very first go, I would love to know ki if any student is planning to go for engineering, so why should they only opt for engineering only? See, in engineering, like as I have compared it with other courses, like any conventional courses like honors or MSc or BSc. So, in compared to that courses, in engineering they have the flexibility whether you opt for research, whether you opt for job, whether you opt for entrepreneurship. Right? There are many options, right, in engineering education. Otherwise, आप अभी अपने से जॉब भी कर सकते हो. गवर्नमेंट में भी जॉब की पॉसिबिलिटीज है और आज के दिन में इंजीनियरिंग का इतना ग्रोथ और आपको दूसरे जो भी कोर्सेस है या करियर है उसमें आपको कन्फाइंड हो जाते हैं जी. या तो आप बीएससी करते हैं, फिर आप एमएससी करते हैं या बीए करते हैं, एमए करते हैं, देन यू शुड ऑप्ट फॉर अ जॉब और यू शुड गो फॉर हायर स्टडीज. राइट नाउ इन इंजीनियरिंग आपके पास बहुत सारे ऐसे विंग्स खुल जाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. ओके, सो ये सारे रीजंस हैं कि आप इंजीनियरिंग को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ओके सर, अंडरस्टूड, कंप्लीटली अंडरस्टूड. सर, लाइक अगर कोई बच्चा जा रहा है इंजीनियरिंग के लिए, सो कौन सा फील्ड उसके लिए बेस्ट रहेगा? लाइक मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस, आपके हिसाब से फ्यूचर इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूचर कौन सा बेस्ट रहेगा स्टूडेंट के लिए? देखिए, पहली बात है कि एक तो है कि स्टूडेंट का क्या प्री रिक्विजिट स्किल्स है, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तीन जो है ये हमारे कोर ब्रांचेस बोला जाता है इंजीनियरिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो रिसेंट ट्रेंड है अभी जो मार्केट, जॉब मार्केट है वर्ल्ड लेवल पे, वो आपको ज्यादातर कंप्यूटर साइंस की तरफ खींचती है. ओके, तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है. देन हमारे पास जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रही है मार्केट में AIML, तो हमारा एक स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है CSC, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन AIML. ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो 5G कम्युनिकेशन अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, 6G का बात चल रही है, तो ये सारे सेक्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांचेस के जो विद्यार्थी है उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांचेस, वी हैव अनदर ब्रांचेस लाइक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग. तो ये सारे हमारे ब्रांचेस है. अगर आप लोकल में अगर आप बात करें, जमशेदपुर आप लोग जानते हैं कि ये सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, mining industry, metallurgical industries are there.
तो आप अगर ये सारे कोर ब्रांचेस ऑप्ट करते हैं तो आपको जमशेदपुर में आपको एक अच्छा ऑप्शन कैरियर बनाने के लिए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपका सपना बड़ा है कि नहीं हम ओनली जमशेदपुर में लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम वर्ल्ड के अक्रॉस द ग्लोब हमको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो हम एक ही बात बोलेंगे कि आप आइदर सीएससी ऑप्ट करिए या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑप्ट करिए, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा आपको अभी ग्लोबल सिनारियो पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एआईएमएल जो नया अभी टेक्नोलॉजी है अभी जो चल रही है, क्योंकि सारी चीजें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के थ्रू हमारे प्रोसेस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप सीएससी में एआईएमएल लेके पढ़ते हैं या सीएससी पढ़ते हैं तो आपको वो सारे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की मौका मिलेगी। रहा आपका बात इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी अलग प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे पावर प्लांट जो है हमारे यहाँ पे जमशेदपुर सराउंडिंग्स या इन एंड अराउंड इंडिया, आपको एक कैरियर का अच्छा ऑप्शन मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करते हैं। और सिविल और मैकेनिकल भी इंडस्ट्रीज हमारे जमशेदपुर में है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, इवन टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। तो हम लोग सराउंडेड एक ऐसी जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल बेल्ट ही है। तो वहाँ पे अगर आप मैकेनिकल हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग अगर पढ़ते हैं तो आपको ये सारे जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके सर, अंडरस्टूड। सर आपने प्री ऑक्यूपाइड स्किल्स के बारे में बात की थी, राइट? यस। सो किस टाइप का स्किल्स स्टूडेंट्स को पहले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि एडमिशन्स में इजी हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में भी वो स्किल्स का फायदा हो स्टूडेंट? हाँ, ये अच्छी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं अगर आप लोग बीटेक करना है तो आपको साइंस पढ़ के आना पड़ेगा। साइंस से आप बीटेक में एडमिशन ले सकते। तो साइंस में आपका मेजर जो पेपर है जिससे कि आपको इंजीनियरिंग में एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट चाहिए होगी, वो है आपका फिजिक्स और मैथ। ओके। अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स और मैथ, अगर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए और सीएससी का जो हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्स है एआईएमएल चाहिए, तो अभी जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं ये लोग ऑलरेडी इनके सिलेबस में 11th, 12th, 10th और 9th में ऑलरेडी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर जो बच्चे इस कोडिंग करके उसको पैशन मानते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे आगे बढ़े और कुछ करे, तो वो लोग आपका सीएससी ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फिजिक्स और मैथ में अगर आप बहुत अच्छे हैं या नॉमिनल भी हैं तो चलेगा, आप दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांचेस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। Okay sir, completely understood. So sir, I wanted to ask what is the USP for engineering in Netaji Subhas University, Jamshedpur? That is a good question. I mean, USP, right? Every university has their own system. Here, we have a student-centric approach. Okay. The job market, जो जॉब सिनेरियो है, जो इंडस्ट्री मांगती है, जो सारे चीजें जो स्किल्स इंडस्ट्री मांगती है, हम उसको इक्विप करते हैं थ्रू हमारा लैब प्रैक्टिसेस और हमारे जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं उसके थ्रू, और एक आगे बढ़ के हम लोग एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं 2-2.5 महीने के लिए वो इंडस्ट्री में जाते हैं और इंडस्ट्री के जो रियल एम्प्लॉइज है उनके साथ मिल के काम करते हैं, ताकि उनको एक आइडिया मिल जाता है कि इंडस्ट्री में काम होता कैसे है। तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है हमारे लिए एक यूएसपी है कि हम इंजीनियरिंग बच्चों को उनके पढ़ने के दौरान ही हम उनको इंडस्ट्री में ऐसे रियल टाइम एक्सपोजर देते हैं जिससे कि वो अवेयर हो जाता है कि आफ्टर 4 इयर्स उनको करना क्या है। तो वो सारे चीजों से वो इक्विप हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो लैब फैसिलिटीज है, चाहे वो क्लासरूम फैसिलिटीज है, हमारे सारे क्लासरूम आपका आईसीटी एनेबल्ड है, जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है बच्चों को कि बेसिकली कॉन्सेप्ट होता कैसा है। टेक्निकल फील्ड में अगर हम कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल ये सब की बात करेंगे तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जरूरी है।
जो आगे जाके आपको जॉब मिलने में हेल्प करेगी। तो वो सारी चीजें हम लोग ICT एनेबल्ड क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं। इवन हमारे जो टीचर्स हैं, लाइक जो कंपोनेंट है, वो कभी कभी कंपोनेंट साथ में लेके जाते हैं क्लासरूम में और ये बताते हैं कि फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल कंपोनेंट कैसे दिखते हैं, उसके बाद उसका एनिमेटेड जो होता है कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे चीजों को ऑपरेट किया जाता है, टेक्निकल इंसाइट्स बताते हैं वो। तो मुझे लगता है ये ICT एनेबल्ड क्लासरूम और इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड हमारे जो लैब्स फैसिलिटीज है जो कि सबसे अपडेटेड है, तो ये सारे हमारे एक USP की तरह काम करती है, जो कि स्पेशल है एट आवर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। Okay, sir, that was great, sir. Sir, I would love to know कि since like many students do engineering, so what is the future scope of this engineering background? See, engineering is such a branch where you can explore yourself in any other ways, right? आप कहीं पर भी explore कर सकते हो। एक तो आप जॉब में जा सकते हो, आप अपना स्किल सेट को अप्लाई करके, जो 4 साल हम लोग आपको पढ़ाएंगे उसके थ्रू आप इक्विप हो जाते हो स्किल से, तो आप अपने आप को जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। एज वेल एज आप रिसर्च में जा सकते हो। ओके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिसर्च एनवायरनमेंट है, हमने बहुत सारे संस्थानों से MOU किया है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करके आप उनके साथ प्रोजेक्ट बनाओ, रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे, वो आपको रिसर्च की तरफ लेके जाएंगे। थर्ड जो है, आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे संस्थानों से साथ इनक्यूबेशन सेंटर ओपन किया है, जहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में, वो प्रोजेक्ट को आप फिजिकली कैसे मार्केट में कमर्शलाइज करोगे, वो सपोर्ट आपको हम लोग देंगे। यूनिवर्सिटी वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। उसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। ओके सर, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 4 साल के दौरान, आपके पढ़ाई के दौरान। तो मुझे लगता है कि आपको इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ेंगे या स्टडी करते हैं तो बहुत सारे विंग्स है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Okay, sir. Okay, sir. So there would be a lot of students who would be like very keen to know what are the placement stats of Netaji Subhash University in engineering. Placement is a very major role for engineering student, right? Yes, sir. Because without placement, no meaning of studying in engineering, right? Yes, sir. So हमारे यहाँ पे जो आंकड़े हैं अभी तक के, हमारे जो लास्ट ईयर प्लेसमेंट हुए हैं उसमें हमारा हाईएस्ट पैकेज है 7.2 lakhs पर एनम, मतलब पर हर सालाना, ये आपको बता रहा हूँ मैं जी। एवरेज जो जाता है हमारा वो आपका 3.3 से लेके 3.35 lakhs पर एनम, ये भी सालाना है जी। और हमारे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को, जो ये है आपका more than 80%. That's like a very nice number, sir. Yes. Okay, sir, understood. So, sir, before we wind up this interview, I would love to know ki what all suggestion you would love to give to all the youth or to the coming generation who are planning to go for engineering. डेफिनेटली हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने 17 साल इंजीनियरिंग फील्ड में है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके पहले मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, तो डेफिनेटली मैं एक लंबा समय से इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जो पाया है अदर कोर्सेज से, इंजीनियरिंग में हट के जो पाया है कि इंजीनियरिंग में आप बहुत सारे जगहों पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। आपको लिमिटेड नहीं होना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ जॉब ही चाहिए। ठीक है, ये एक रीजन है कि लोग इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा है कि आप जॉब के पीछे अगर नहीं भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, जो कि अभी इंडिया में बहुत ज्यादा लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे इंडिया में यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी स्टार्टअप के रूप में आए हैं, more than 100। तो यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। अगर आप सोचते हैं कि हम इस इंडिया के यूनिकॉर्न के हिस्से बनेंगे, तो आपको इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से आना चाहिए और अपने आप को टेक्निकल वो सारे चीज़ों से एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, और आप अपना खुद का एक पहचान बना सकते हैं। Okay, sir. Okay, sir. Completely understood, sir.
Sir, the insights which you gave would be a great help for the students. So thank you so much for your time. And yeah, sir, student would love to see your interview and explore things at Netaji Subhas University. Thank you so much, sir. Thank you all.